हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बहुत मज़े का स्टोरी टाइम सुनाने वाली हूँ, लेकिन आज का स्टोरी टाइम फ़नी या फिर कुछ लड़ाई वाला नहीं होने वाला। आज मैं आप लोग को हॉरर स्टोरी टाइम सुनाने वाली हूँ। मेरे पास एक बहुत हॉरर स्टोरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक गांव होता है, वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम आयशा होता है। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम अलीज़ा होता है। अलीज़ा को रात में चलने की बीमारी होती है। वो रात को उठती है और चलने लग जाती है। वो लोग गांव में रहते होते हैं, तो वो उठ के घर से बाहर निकल जाती है और खेतों में चली जाती है। उसके घर वाले उसकी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग थे। अब उसकी जो मामा होती हैं, वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करती हैं कि घर को ना अंदर से ताला लगा देती हैं। अंदर से ताला लगा के और उसकी चाबी अपने पास रख लेती हैं ताकि वो अंदर से दरवाज़ा खोल के बाहर ना जा सके। अब अगले दिन वो एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ नोटिस करते हैं कि वो रात को फिर से उठी है हमेशा की तरह, लेकिन इस बार ताले को उसने अपने हाथ के साथ तोड़ दिया। वो एक बच्ची होती है 12-13 साल की, वो अपने हाथ के साथ ताले को कैसे तोड़ सकती है। अब उसकी मदर और जो उसकी बहन होती है, बड़ी बहन आयशा, वो सब इस चीज़ को देख के हैरान होते हैं। इतने में वो ताला तोड़ के घर से बाहर भाग रही है। अब वो इतनी स्पीड में भाग रही होती है, उसकी मामा पीछे से उसको आवाज़ें लगाती हैं। गली के अंदर कुछ अंकल खड़े होते हैं। अब जो अलीज़ा की मामा होती है, वो आवाज़ें लगाती है उन अंकल को, इसको पकड़ो प्लीज़, ये कहाँ जा रही है। अब वो भागी जा रही है, अलीज़ा भागी जा रही है। अब वो अंकल जो होते हैं उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। ना डराओ दरवाजे। हाँ, अब वो जो अंकल होते हैं उसको पकड़ने के लिए भागी जा रहे हैं, उसके पीछे भागी जा रहे हैं। वो 30-35 साल के अंकल हैं। अब वो पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसको 3-4 अंकल उन्होंने इकट्ठे पकड़ लिया कि रुको, कहाँ जा रही हो तुम। और वो अलीज़ा के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ गई होती है कि वो सबको यूं एक झटके के अंदर सारे अंकल को गिरा देती है। सब लोग इतने हैरान होते हैं इसको क्या हो गया है, लेकिन अलीज़ा भागी जा रही है और आखिर वो खेत में पहुंच जाती है। अब खेत में पहुंचने के बाद वो वहीं पे इस तरह खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब वो उसको थोड़ी होश आती है, ठीक है। अब जो गांव वाले अंकल होते हैं वो देखते हैं उसके कपड़ों के ऊपर, जिस तरह आप खेत में जाते हो कोई कांटे नहीं होते, छोटे छोटे वो लग चुके हैं, उसके कपड़ों का हाथ बुरा हुआ है। अब वो उसको ले जाते हैं घर, ठीक है। इस तरह की जब चीज़ होती है, उसकी मामा को समझ आता है कि ये नॉर्मल नहीं है, इतनी ज़्यादा पावर एक बच्ची के अंदर कैसे आ सकती है। अब वो उसका, अब जिस तरह लोग करते हैं उसको दम वगैरह करवाते हैं कि ठीक हो जाए। उन्हें किसी तरह पता चल जाता है कि उनके घर के अंदर ना एक रूम है। मुझे डर लग रहा बताते हुए क्योंकि मैं खेली हूँ। ओके, उनके घर के अंदर एक रूम है जहाँ पे कुछ, उनका कहना था कोई रहता है, जिस तरह आप साया कह लो या बाबा कह लो, कोई ऐसा कुछ रहता है। अब जिस अंकल ने दम वगैरह किया वो बता रहे थे कि जो अलीज़ा है वो उस रूम के अंदर सोती है और वो उधर वॉशरूम कर देती है। नहीं करो प्लीज़, ना करो। वो उस रूम में सोती है और वो वॉशरूम उधर कर देती है, जिसकी वजह से जो उस रूम के अंदर बाबा रहता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो, एक सेकंड मैं इसका इलाज करके आती हूँ दरवाजे का, ये मुझे बहुत डरा रहा है। अब वो जो बाबा होता है वो इन्हें कहता है कि वो जो रूम है ना, ये वहाँ अलीज़ा वहाँ पे ना वॉशरूम कर देती है। वो बच्ची थी ना, ये तो उसे पता नहीं था। अब वहाँ पे जो बाबा रहता है वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको ना उठा के ले जाता है और जब वो भाग रही होती है, नींद के अंदर भाग रही होती है, ऐसा लग रहा है तो उसको कोई चीज़ उठा के लेके जा रही है, ऐसे उसको कोई सीट कर लेके जा रही है। तो ऐसा उसके साथ होता है। अब खैर उन्होंने क्या किया कि उसे उस रूम में लिटाना छोड़ दिया। टाइम गुजरा, वो बड़ी हो गई। अब हम आते हैं उसकी बड़ी बहन पे, जिसका मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, आयशा। अब आयशा की शादी हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे अलीज़ा भी बड़ी हो जाती है, हो गई होगी कोई 17-18 साल की हो जाती है वो। अब आयशा अपने ससुराल में होती है। उसने एक दिन अपनी जेठानी को बोला कि आप मुझे एग फ्राई करके दे दें। अब उसकी जो जेठानी होती है एग फ्राई करने चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी होती है ना, वो उसके पास एग ले आती है और आयशा जो है वो खाना शुरू कर देती है। अब वो खा रही होती है, उसकी जेठानी इस तरह उसके पास खड़ी हुई हैं। अब वो नोटिस करती हैं ये तो मेरे पास खड़ी है, लेकिन वो उधर देखती हैं, उसकी जेठानी उधर ऊपर स्टेयर से यानी कि सीढ़ियों से आ रही चलते हुए। तो वो इधर देखती है, इधर कोई भी नहीं है। खैर उसने इग्नोर किया क्योंकि वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी। शादी से पहले भी इस तरह की चीज़ उसने देखी थी, तो उसने इग्नोर किया। अब फिर टाइम गुजरता है, उसकी जो जेठानी होती है वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करती है। जो जेठानी होती है वो बैठी होती है रूम में, सामने आयशा बैठी होती है, ठीक है। अब वो बाहर जाती है, जेठानी रूम से बाहर जाती है तो देखती है कि आयशा तो ऑलरेडी अपने रूम में है। तो फिर उसकी जेठानी के रूम में कौन था?
वो सब लोग इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, लेकिन टाइम गुजरता है वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन आयशा अपनी रूटीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने उस कप को किसी ऐसी जगह पे रखती है जहाँ से वो गिर सकता है, तो मैं थोड़ी देर बाद काम करके आऊँगी, वो किसी सेफ़ प्लेस पे पड़ा होगा जहाँ से खतरा नहीं है गिरने का। वो कहती है कि मैं कभी कभार अपनी रूटीन के अंदर कोई काम ख़राब कर देती थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हुआ होता था। आप लोग को पता है कि ब्राउन फैमिलीज़ के अंदर ना ये चीज़ होती है कि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो अपने छिले में है या फिर कोई 2-3 महीने का है, उसके पास ना कोई नाइफ़ रखनी चाहिए या प्याज रखना चाहिए, ऐसे उनकी बातें होती हैं उसकी सेफ्टी के लिए। आप उसको अगर रख के जा रहे हैं, उसको अकेला अपने लोगों ने लिटाया हुआ है, तो उसके पास नाइफ़ होना ज़रूरी है। अब उनके घर में ये माना जाता था। अब आयशा को अल्लाह ताला ने बेटा दिया, अब उसको जिस तरह उसकी फैमिली मैंने रिकॉर्ड किया। तो गाइस मैं इस रूम में आ गई क्योंकि वो वाला रूम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। वहाँ के डोर बार बार बंद ओपन, हालांकि मैंने उसके सामने ईंट भी रखी है, फिर भी। खैर, आयशा का एक बेटा होता है, ठीक है, अल्लाह ताला उसको बेटा देते हैं। अपनी फैमिली की रवायत के मुताबिक जिस तरह उसको बड़ों ने बताया था कि बच्चे को अकेले नहीं लिटाते, उसके पास कोई नाइफ़ रखते हैं। अब वो अपनी मम्मा की बात मान के अपने बच्चे के पास नाइफ़ रख देती थी या प्याज रख देती थी, जैसा उसे बताया जाता था। अब उसने एक दिन ये बात नोटिस की कि वो नाइफ़ रख के गई है, मतलब बच्चा लेटा हुआ है उसकी राइट साइड पे। अब वो वापस आई है तो नाइफ़ जो है बच्चे से काफ़ी दूर पड़ी हुई है। अब आयशा को ये लगता था कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो मेरा अच्छा चाहती है। अगर वो कोई बाबा है या जिन भूत है, जो भी है, अगर वो हमारे घर में था, पुराने घर में शादी से पहले, अगर वो मेरे साथ यहाँ पे आ गया तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि कभी उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया। वो जब भी कुछ चाहता है मेरे लिए अच्छा ही करता है। जैसे मैं कोई काम खराब कर रही होती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, वो काम ठीक हुआ होता है, जैसे कोई मेरी हेल्प कर रहा है। अब उसके जो ससुराल वाला रूम है, आयशा ने चीज़ नोटिस की, जो उसका ससुराल वाला रूम है वहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर्स के अलावा, जैसे कि उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके अलावा अगर उस रूम में कोई जाता है तो वो डर के वापस आता है, ठीक है। उसके रूम में कोई भी अकेला जाने से डरता था, और आयशा इस चीज़ से ना बिल्कुल आराम सुकून से अपने रूम को ताला लगाए बगैर भी वो कहीं पे भी जा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कोई इधर जाएगा ही नहीं। उसके रूम से कभी भी कोई चीज़ चोरी नहीं होती थी, क्योंकि कोई उस रूम में डर के मारे जाता ही नहीं था। लेकिन जब वो उस रूम में होती थी, उसकी फैमिली मेम्बर्स उस रूम में होते थे, उसको कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जैसे उसके अलावा कोई इस रूम में आता था तो वो डर के ही वापस आता था। आयशा शादी से पहले गांव की रहने वाली थी, और शादी के बाद भी उसकी शादी एक गांव में ही हुई थी। अब उसने अपने हस्बैंड को बोला कि हमें शहर जाना चाहिए, ठीक है। शहर में शिफ्ट होने के बाद आयशा को लगा था कि शायद ये जो वियर्ड चीज़ें होती हैं ये रुक जाएंगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि अभी भी उसे एहसास होता है जैसे कोई चीज़ अभी भी उसके साथ है। वो चीज़ें कहीं रखती है, वो कहीं पे चली जाती हैं, लेकिन आज तक उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। और उसकी छोटी बहन अलीज़े, उसकी हम बात करते हैं, उसके बाद उसने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आयशा को ये लगता था कि जब शादी से पहले, आयशा को ये लगता था कि शादी से पहले वो जो चीज़ है, कोई हवाई चीज़ या कोई बाबा जिन भूत जो भी है, वो हमारे उस पुराने घर में रहता था, यानी कि उसके मेके में। और शादी के बाद वो चीज़ मेरे साथ आ गई है, जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे रहती है। इसलिए शादी के बाद उसके घर वालों ने, उसकी मदर फादर, उसकी बहन भाइयों ने कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की वैसी, सिवाय आयशा के। तो गाइस ये ऐसी स्टोरी जो कि मुझे किसी ने सुनाई थी, तो सोचा आप लोग को बता दूं। मेरे पास एक और स्टोरी भी है, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो मैं एक और स्टोरी भी बनाऊंगी। और प्यारा से कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने की। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग को लगता है कि आप शेयर करना चाहते हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो ऐसा, तो आप लोग ईमेल पे मुझे भेज सकते हो, मैं वो सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।